हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ 4 ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूं जो इन गर्मियों में हमारे हर तरह के पौधे, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स हों या इंडोर प्लांट्स हों, सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है और उनको ठंडक भरी ग्रोथ भी देता है। तो ये सारे जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं आप टाइम टाइम पे बना करके पौधों को दे सकते हैं। इनकी मात्रा अगर ज़्यादा भी हो जाए तो हमारे पौधों को कोई नुकसान नहीं होता, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। केमिकल फर्टिलाइज़र देने से हम इसीलिए बचते हैं क्योंकि उसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पौधे जलने का डर होता है। तो इन सब चीज़ का एक सॉल्यूशन है कि ये 4 तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र अब घर के वेस्ट से ही बनाइए और पौधों को हेल्दी रखिए। तो चलिए बताती हूँ। पहला है, ये खीरे के छिलके हैं और इनसे मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊंगी। खीरे के छिलके बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं पौधों के लिए। अगर हम इनका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके और पौधों में डालते हैं तो पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है 7 से 8 दिनों के बाद ही, क्योंकि इसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हुआ, फास्फोरस हुआ, कैल्शियम हुआ। तो ये सारे जो है न्यूट्रिएंट इसमें पाए जाते हैं। तो खीरे के छिलकों को पानी में इस तरह से डिप कर लीजिए और 2 दिनों के लिए इसको रख दीजिए। कम से कम 2 दिनों तक इसी तरह इसको भिगो करके रखना है और उसके बाद हम इस पानी को छान लेंगे और पानी को छान करके उसके बाद हम अपने हर तरह के पौधों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 दिनों के बाद मैंने अब इस पानी को ले लिया है और इसको हम छान लेंगे और जो छिलके बच जाते हैं इनको हम अपने कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं, जहाँ पे हम किचन वेस्ट से कंपोस्टिंग करते हैं। तो ये भी बेकार नहीं जाएंगे और ये जो पानी निकला है हर तरह के इंडोर प्लांट्स में या फ्लावरिंग प्लांट्स में भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो एकदम ठंडक भी देता है पौधों को और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी रखता है। तो कभी भी इन छिलकों को फेंकिए नहीं, इनका इस्तेमाल गार्डनिंग में ज़रूर करिए। दूसरा है ये चाय पत्ती से बनने वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो मैं अक्सर अपने पौधों में डालती रहती हूँ। ये चारों जो भी फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाली हूँ ये सब मैं अपने पौधों में इस्तेमाल करती हूँ और गर्मियों में पौधों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। बहुत अच्छी ग्रोथ दिखती है पौधों में, तो आप भी इनको बना करके ज़रूर यूज़ करिएगा। तो आप यहाँ पे या तो यूज़ किया हुआ चाय पत्ती भी ले सकते हैं या फ्रेश चाय पत्ती के दानों से भी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्रेश चाय पत्ती के दाने लिए हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है। चाय पत्ती में लगभग 4% तक नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जो हमारे हरे पत्ते वाले जो भी पौधे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है उनमें इसका इस्तेमाल करने पर। तो लगभग 1 चम्मच मैंने 1 गिलास पानी में इसको मिक्स किया है। अच्छे से हिला करके इसको हमें ढक देना है और लगभग 1 दिन के लिए इसे हमें ढक करके रखना है, मतलब कि 24 घंटे तक इसको रखना है, ताकि अच्छे से चाय पत्ती पानी के अंदर घुल जाए और उसके बाद ही इस पानी का असर बहुत अच्छा दिखता है। तो इसको ढक करके रख दीजिए 24 घंटे के लिए और उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इंडोर प्लांट्स के साथ साथ हम हर तरह के पौधों में इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको इस्तेमाल करने में कोई डर नहीं है, इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। मैं हमेशा अपने पौधों में इस तरह के फर्टिलाइजर्स बना करके गर्मियों में लगभग सप्ताह में 1 बार जरूर इस्तेमाल करती हूँ पौधों में, जिससे कि उनकी ग्रोथ अच्छी बनी रहे। तो इनको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है। तो 24 घंटे के बाद कुछ इस तरह से ये तैयार हो जाएंगे। तो 24 घंटे में 2-3 बार इस तरह से इसको हिला करके और फिर ढक करके रख दीजिए ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे और सप्ताह में 1 बार हम अपने पौधों पे इसका इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो लगभग 24 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं पानी का कितना बढ़िया कलर आया है। तो इस तरह का कलर आ जाएगा और इसके बाद जो है हम इसको छान लेंगे। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम बिना छाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चाय पत्ती अगर डायरेक्टली मिट्टी में भी जाएगी तो कोई नुकसान नहीं होगा और पौधों को फ़ायदा ही होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे फ्रेश चाय पत्ती के दाने यूज़ किए हैं, तो अभी इसमें अच्छी तरह से अर्क नहीं आया है, तो इसको हम 1 बार और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बची हुई जो चाय पत्ती है इसमें फिर से पानी भर के मैं 24 घंटे के लिए रख दूँगी, तो ये दोबारा से पौधों में इस्तेमाल हो जाएगी। अगर आप यूज़ की हुई चाय पत्ती लेते हैं तो आप ये प्रोसेस ना करिए, आप डायरेक्टली उसको पौधों में डाल सकते हैं, उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो इसको हम थोड़ा डाइल्यूट कर लेंगे पानी डाल करके। तो मैंने लगभग 1 गिलास और पानी इसमें ऐड कर दिया है और अब इस फर्टिलाइज़र को हम अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र भी हम सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ पौधों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जैसे कि पोथोस हुआ, यानी कि मनी प्लांट की सारी ही वैरायटी में इसको अगर हम डालते हैं तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके अलावा पेंडेनस प्लांट हुआ, सिंगोनियम हुआ, पोथोस हुआ, एरिका पाम हुआ, क्रोटन हुआ, जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं सब में आप डालिए, एक अलग सी चमक आपको पौधों में दिखाई देगी 7 से 8 दिनों के बाद। यहाँ पे एक बात शेयर करना ज़रूरी है कि किसी भी कंपोस्ट को या लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमें ज़्यादा नहीं पौधों को देना चाहिए,
सप्ताह में एक बार ये बहुत ही माइल्ड होते हैं तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए पोथोज़ में मेरे जितने भी ग्रोथ दिख रहे हैं, क्योंकि सप्ताह में मैं एक बार इनमें से कोई भी एक लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधों में कोशिश करती हूँ कि डाल दूँ ताकि पौधों की ग्रोथ अच्छी बनी रहे। ये मेरा बड़े पत्तों वाला पोथोज़ है, तो ये मैंने लगभग 3 महीने पहले ही लगाया है और आप देख सकते हैं कि इनकी भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो समय समय पर इस तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके डालते रहने से पौधों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो अगला जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो केले के छिलकों से हम तैयार करेंगे। केले के छिलकों में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है जो फूलों को खिलने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। इसके साथ ही कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, बहुत सारे विटामिन केले के छिलकों में पाए जाते हैं जो पौधों और फूलों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो इसको बनाने से पहले हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे ताकि इसको घूलने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम इनको छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह काट सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी डिप कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से काट करके हम पानी में भिगो देंगे। मैंने यहाँ पे लगभग 1 केले का छिलका लिया है 1 गिलास पानी के लिए और इसको पानी में भिगो करके रख देंगे। इसको हम 12 घंटे के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम 24 घंटों के लिए इसको भीगा छोड़ दें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे ज़्यादा मत छोड़िएगा, नहीं तो इसमें फंगस लगने का डर होता है। तो इसको भी हम इस तरह से हिला करके और ढक देंगे। लगभग 12 घंटे के बाद भी हम इसको इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, इसको इस्तेमाल करने से पहले छानना ज़रूरी होता है, नहीं तो फंगस लगने का डर होता है। तो इन केले के छिलकों को मैंने यहाँ पे छान लिया है और लगभग 2 बार हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने दूसरी बार के लिए भी इसमें पानी भर दिया है और ये वाला जो मैंने छान लिया है अब इसको मैं अपने पौधों में इस्तेमाल करने वाली हूँ। और इसको ढक करके हम फिर से 12 से 24 घंटों के लिए रख देंगे, तो फिर हम नेक्स्ट डे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगभग एक पौधे में हम इतना पानी यूज़ कर सकते हैं, मतलब 1 गिलास या 250 ml पानी जो है वो हम एक पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेशियो आप रख सकते हैं। ये मेरा मधुमालती का पौधा है जिसके लिए केले के छिलकों से बना कंपोस्ट बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। मैंने एक वीडियो में शेयर भी किया है, मैं उसका लिंक दे दूंगी कि मधुमालती में इसको कैसे इस्तेमाल करना है। इसके अलावा बोगनवेलिया हुआ, गुलाब का पौधा हुआ, तो ये लिक्विड फर्टिलाइजर भी आप किसी भी पौधे में यूज़ कर सकते हैं। मैं मोस्टली इनको फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है जो फूल खिलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो गर्मियों के लिए इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बनाने जा रही हूँ ये प्याज और लहसुन के छिलकों से बनता है। आप चाहें तो इनको अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन लहसुन और प्याज के छिलकों को मिक्स करके और इस तरह से जब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये भी फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए या इंडोर प्लांट्स सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी लिया है और इसमें मैं इन छिलकों को डिप करके रख दूँगी। ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए 1 गिलास पानी यूज़ कर रही हूँ। मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं तो मैं बहुत ज़्यादा ही मात्रा में इसको बनाती हूँ। 2 से 3 दिन के छिलके मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और किसी बड़ी बकेट में इसको डाल करके और भिगो करके रखती हूँ ताकि हर तरह के फूलों के लिए इनको मैं इस्तेमाल करती रहूँ। यहाँ पे एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ कि आप इन सारे ही लिक्विड फर्टिलाइज़र्स को समय समय पे चेंज करके आप पौधों में डाल सकते हैं। अगर हम पौधों में अलग अलग लिक्विड फर्टिलाइज़र एक सप्ताह या 15 दिन पे इस्तेमाल करते हैं तो पौधों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। हमें हमेशा बदल बदल के कंपोस्ट देना चाहिए क्योंकि हमारे घर में ही ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनसे हम इनको बना करके डाल सकते हैं। तो इनको भी मैंने ढक के रख दिया है और ये भी 12 घंटे के बाद यूज़ किए जा सकते हैं। प्याज और लहसुन के छिलकों से बने फर्टिलाइज़र अपराजिता के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। 24 घंटे के अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। एकदम आजमाया हुआ नुस्खा है, आप इसको डाल करके देखिएगा, आपके अपराजिता में 24 घंटे के बाद ही फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी अगर उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो। ये इतना फ़ायदेमंद होता है। इसमें भी बहुत ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं। इसमें भी सल्फेट होता है, पोटेशियम होता है, नाइट्रोजन होता है, इसके साथ ही कैल्शियम, आयरन, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर आप प्याज और लहसुन के छिलकों को मोगरा प्लांट में यूज़ करते हैं 5 से 7 दिनों के बाद तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। गुड़हल के पौधे हुए, चांदनी के पौधे हुए या इसके अलावा सदाबहार हुआ, सब में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। एक बार इस्तेमाल आप करिए और हमेशा इसको आप बना करके अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे। ये सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बदल बदल करके देती रहती हूँ अपने पौधों में, जिससे उनमें ढेर सारी कलियाँ भी बनती हैं और बहुत ढेर सारे फूल भी निकलते हैं। साथ ही इंडोर प्लांट्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी रखती है। गर्मियों में लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है पौधों के लिए, तो कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र ही यूज़ करिए जब तक गर्मियाँ पड़ रही हैं। और हमारे यहाँ इस तरह से रोज़ सुबह में फूल तोड़े जाते हैं पूजा पाठ के लिए, तो ये सारे अपने गार्डन से निकाले जाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि घर के वेस्ट से ही हम अच्छी कंपोस्ट बना लें, ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो कि हमारे पौधों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो होप इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू।